और इजराइल से बड़ी खबर, इजराइल पहुंचे ब्रिटिश विदेश मंत्री डेविड कैमरन। पीएम नेतन्याहू से मुलाकात की है, बंधकों की रिहाई पर दोनों में बातचीत हुई है। हमास हमले वाली जगह भी गए हैं डेविड कैमरन। 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर जो हमला किया था, जिस जगह पर दक्षिण इजराइल पे, वहां पर भी जाकर दौरा किया, उस इलाके को देखा, वहां पर क्या तबाही मचाई थी हमास ने, वो सब कुछ खुद देखा है डेविड कैमरन। और नेतन्याहू ने की वॉर कैबिनेट की बैठक। एक और बड़ी खबर, जहां तेल अवीव में वॉर कैबिनेट की बैठक को लेकर यह जानकारी। हालांकि बैठक में आगे की युद्ध रणनीति पर चर्चा की गई, लेकिन बैठक का समय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक तरफ बंधक डील पर इजराइल और हमास को देखते हुए बड़ी खबर सामने आ रही है, वहीं नेतन्याहू ने अब वॉर कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है। हालांकि तेल अवीव में वॉर कैबिनेट की बैठक को लेकर खबरें मिल रही हैं, क्योंकि युद्ध की आगे की रणनीति पर तो चर्चा की जा रही है, लेकिन बंधकों की रिहाई और बंधकों तक पहुंचना जिस तरीके से अभी तक प्राथमिकता बनी हुई थी, उसके तहत आज ये खबर बड़ी है। तो एक तरफ युद्ध विराम की बातचीत चल रही है, तो दूसरी तरफ हमास इजराइल के बीच जुबानी जंग जारी है। दोनों तरफ से वार पलटवार हो रहा है। ऐसे में अंदेशा यह है कि कहीं रिहाई वाली डील के बीच जंग और ना भड़क जाए। आइए आपको बताते हैं कि युद्ध विराम से पहले दोनों तरफ से क्या क्या कहा गया है। इजराइल पर हमला जारी रहेगा, हमास की तरफ से कहा गया, तो इजराइल ये बोल रहा है ये सीजफायर एक छोटी राहत होगी। हमास की तरफ से और क्या कहा गया है, 24 घंटे में 300 आईडीएफ वाहनों पर अटैक किया गया है, तो इजराइल की तरफ से क्या कदम उठाया गया। युद्ध विराम के बाद लड़ाई और तेज होगी, 2 महीने तक और विध्वंसक जंग का इशारा भी इजराइल की तरफ से कर दिया गया। इधर इजराइल घायलों की संख्या लगातार छुपा रहा है, यह हमास की तरफ से दावा किया गया, तो इजराइल बंधकों को वापस लाने का दबाव और भी ज्यादा बंधकों पर बनेगा। जो बाकी के बंधक हैं 50 के अलावा कुल मिलाकर 240 बंधक, के सभी को छुड़ाने का दबाव। लड़ाके पीछे की सीमा से हमले के लिए तैयार हैं। हमास की रणनीति नजर आ रही है, तो अगले 2 महीने युद्ध और बढ़ सकता है। इजराइल की तरफ से यह साफ कहा गया है, बेंजामिन नेतन्याहू भी इस तरफ साफ तौर पर इशारा कर चुके हैं। तो यह हालात इस वक्त है कि भले ही 3 से 4 दिन का सीजफायर हो, लेकिन इसके बाद बहुत लंबी और विध्वंसक जंग बाकी है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि लगातार इस लिहाज से हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से डील के बीच युद्ध और ज्यादा विध्वंसक हो सकता है। लेकिन इस बीच एक और महत्वपूर्ण खबर आई, जहां जर्मनी और इजराइल में हथियार खरीद पर करार हुआ है, और एरो 3 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीद पर समझौते को लेकर यह खबर है। हालांकि जर्मन और इजरायली ऑफिसर्स ने करार पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं।